नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, कक्षा 9 हिंदी विषय के संस्कृत खंड में पाठ परमहंस रामकृष्ण। आज हम पढ़ेंगे, तो अब शुरू करते हैं पाठ। रामकृष्ण परमहंस जो हैं, ये एक अलौकिक महापुरुष थे, हिंदुत्ववादी थे। इन्होंने हिंदुत्व को एक नई पहचान दी। ठीक है, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। शब्दों से अपने आप ही अर्थ निकल रहा है। रामकृष्ण एक विलक्षण अलौकिक महापुरुष अभवत, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना, हुए। तस्य विषये, तस्य काकी के षष्ठी विभक्ति की पहचान है। रामस्य जैसे हम कहते हैं राम का, बालकस्य बालक का, तैसे तस्य उनके, विषये सप्तमी विभक्ति एक वचन, विषय में, महात्मना गांधीना, महात्मना और गांधीना दोनों शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो इसका अर्थ निकल गया के द्वारा या ने, तो महात्मा गांधी ने कहा है, उक्तम कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम, परमहंस रामकृष्ण का, वही आ गया ना षष्ठी विभक्ति का की के, है ना। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र, जीवन चरितम, जीवन चरित्र, धर्म आचरणस्य, धर्म के आचरण का, प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम हमें, ईश्वर दर्शनाय, अब देखिए दर्शनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ईश्वर के दर्शन के लिए शक्तिम प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, उनके वचन, न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान वचनानि, न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, उनके जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। एव मतलब ही। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते, उनका जीवन अहिंसा, यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी ना, तो का लग गया इसमें अर्थ, अपने आप ही अर्थ निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपके लता के रूप चलते हैं, लता यहाँ लतयो लता नाम, है ना। तो अहिंसा यहाँ अहिंसा का मूर्तिमान यानी साकार पाठ है, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। स्वामिनः रामकृष्ण से जन्म, स्वामी रामकृष्ण का जन्म, बंगेशु सप्तमी विभक्ति, बंगाल में, हुगली प्रदेश से, हुगली प्रदेश के, कामारपुकुर स्थाने, कामारपुकुर स्थान पर, 1836 ख्रीस्ताब्दे, सन 1836 में अभवत हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ, अब पितरौ मतलब माता पिता, द्विवचन हो गया ना, तो उनके माता पिता परम धार्मिकौ, इसी हिसाब से ये भी द्विवचन आया है, धार्मिकौ, परम धार्मिक आस्ताम थे, आसीत आस्ताम आसन ऐसे रूप चलते हैं ना, तो ये भी द्विवचन आ गया। उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालात एव, बाल्यकाल बचपन, और कालात लगाया तो से लग गया, सब सॉरी, पंचमी विभक्ति एक वचन, बाल्यकाल से यानी बचपन से, एव ही, रामकृष्ण, अब रामकृष्ण है जैसे हम कहते हैं ना, मोहन है मोहन ने, बालक बालक ने, तो कृष्ण है कृष्ण ने, रामकृष्ण ने अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अद्भुत चरित्र दिखाया। तदानीम एव, तब से ही, ईश्वरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, ईश्वर में, तस्य उनकी, सहजा निष्ठा, सहज यानी कि स्वाभाविक, अब निष्ठा जो है स्त्रीलिंग है तो सहजा बन गया इसका, सहज की जगह सहजा,
स्वाभाविक निष्ठा अजायत उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहजे स्वाभाविक रूप से समाधौ अतिष्ठत, समाधि में बैठे या लीन रहे। परम सिद्ध अपि, परम सिद्ध होते हुए भी, देखिए सिद्ध अपि, सिद्ध में विसर्ग है, उन विसर्गों का, क्योंकि बाद में अपि आ रहा है तो इसलिए हो गया ओ। और फिर ओ के बाद सिद्धो अपि हो गया, ओ के बाद अ आने पर अ का हो गया पूर्व रूप। तो परम सिद्ध अपि इसका विच्छेद है। वैसे ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी आना जरूरी है ना। परम सिद्ध होते हुए भी सह, उन्होंने, सह माने वह होता है, लेकिन यहां हम लगाएंगे उन्होंने। सिद्धि नाम, ये षष्ठी बहुवचन, सिद्धियों के प्रदर्शनम, प्रदर्शन को न उचितम अमन्यत, उचित नहीं माना। एकदा केनचित भक्तेन, यहाँ भी तृतीय भक्ति एक वचन आ गया भक्तेन। एक बार किसी भक्त के द्वारा कस्यचित महिमा, किसी की महिमा एवं वर्णित, इस प्रकार वर्णन की गई। असौ महात्मा, ये महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति, पादुकाओं के द्वारा नदी को पार करते हैं। इति महतो विस्मयस्य विषय, ऐसा महान आश्चर्य का विषय है। भाई पादुकाओं से नदी पार कर जाते हैं तो बड़े आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण है, मंदम अहसत, अहसत लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन, अहसत अहस्ताम अहसन, ऐसे चलते हैं ना रूप। परमहंस रामकृष्ण, अब यहाँ ने नहीं लगेगा, धीरे से हंसे। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे, अवदच्च और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य, पण द्वय मात्रम, दो पैसे मात्र, पण पैसे, द्वय दो, दो पैसे मात्र है। पण द्वयेन नौकया, दो पैसे से, नौकया नौका के द्वारा, नाव के द्वारा, ये भी तृतीय एक वचन है। सामान्यो जन है, सामान्य व्यक्ति नदीम तरति, नदी पार करता है। अनया सिद्धया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति, इस सिद्धि से केवल दो पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशः सिद्धे प्रदर्शनेन, ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ। रामकृष्णस्य विषये, देखो षष्ठी विभक्ति हो गया रामकृष्णस्य, विषये सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामकृष्ण के विषय में, एवं विधा, इस प्रकार के, की, इस प्रकार की, बहवह कथानकः, बहुत सी कथाएं, प्रसिद्धा संति, प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्धा भी बहुवचन हो गया, प्रथमा बहुवचन। और अगर हम कह रहे हैं इस प्रकार की बहुत सी कथाएं हैं तो हम, ये स्त्रीलिंग हो गया, और इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं, कथानक भी कोई कह सकता है ना, तो फिर के लगेगा, ठीक है। आजीवनम, पूरे जीवन, स वह, आत्मचिंतने, आत्मचिंतन में, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, निरतः आसीत, लगे रहते थे। अस्मिन् विषये, इस विषय में, तस्य अनेके अनुभवः, उनके अनेक अनुभव, लोके प्रसिद्धा, लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, संसार में, प्रसिद्धा प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु, उनके ही वचनों में या शब्दों में, तस्य अध्यात्म अनुभवः, उनके आध्यात्मिक अनुभव, वर्णितः वर्णन किए गए हैं। उनके ही वचनों में या शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णन किए गए हैं। अब नंबर एक है, जले निमज्जिता प्राणः, जल में डूबे हुए प्राण, यथा, जिस प्रकार, निष्क्रमितुम, निकलने के लिए, आकुलाः भवन्ति, व्याकुल होते हैं। भवति भवतः भवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, और लकार कौन सा हो गया, लट लकार।
होते हैं तो होते हैं, तो वर्तमान में ही होते हैं। तथैव, तथा प्लस एव वृद्धि संधि है ना। वैसे ही चेत, यदि ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए अपि भी समुत्सुकः भवन्तु, उत्सुक हों जनः लोग, उसी वैसे ही यदि लोग ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हों, तदा तब तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, उनके दर्शन हो सकते हैं। दूसरा नंबर है किमपि साधनम साधयितुम, किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए, मत कृते मेरे लिए, दिन त्रय अधिक है, 3 दिन से अधिक, कालह समय, न एव नहीं, अपेक्षते नहीं चाहिए, या किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक समय की अपेक्षा नहीं है, या 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। न अहम वांछामि, न नहीं, अहम मैं, वांछामि चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ क्या, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तु, अहम मैं, तु मैं तो, ताम विद्याम वांछामि, उस विद्या को चाहता हूँ, वांछामि मतलब चाहता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन हो गया ना। मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यया जिसके द्वारा हृदय, हृदय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, हृदय, हृदय में, ज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, ज्ञान का उदयो भवति, उदय होता है। मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिसके द्वारा हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव एतावान महान संजातः, यह महापुरुष स्वकीयेन अपने योगाभ्यास के बल से ही, एतावान इतने महान हुए, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत्, चित्तश्च चित्तः प्लस च, विसर्गों का हो गया श, तो ये विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर। वह ईदृश इतने विवेकशील और शुद्ध हृदय वाले थे, यत् कि तस्य कृते उनके लिए, मानव कृतः विभेदा, मानव द्वारा किए गए भेदभाव, निर्मूलाः, निर्मूलाः अजायंत, निर्मूल हो गए। वे इतने विवेकशील और शुद्ध हृदय वाले थे कि उनके लिए मानव द्वारा किए गए भेदभाव निर्मूल हो गए। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वम साधितम, अपने आचरण से एव मतलब ही, उनके द्वारा सब कुछ सिद्ध किया गया। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व विश्रुत मतलब प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध या विश्व प्रसिद्ध भी हम कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, अस्य एव इन ही या इन्हीं, महाभागस्य महाभाग के या महानुभाव के, शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, उनके द्वारा न केवल भारतवर्ष में, अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि, ऊ का बना है यहाँ पर, यण संधि है, पश्चिमी देशों में भी, व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः, व्यापक मानव धर्म की घोषणा की गई। तेन अन्यैश्च शिष्यै, उनके द्वारा और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा, जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने, देखो हम स्थाने स्थाने बोल रहे हैं ना, ये स्थाने नहीं होता, यह स्थाने स्थाने, ई की जो आवाज है वो हमने अपने आप लगा रखी है, ये ई की ध्वनि नहीं होती इसमें, तो हम कहेंगे स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापितः, ये भी स्थापितः, स्थापितः नहीं स्थापितः, जैसे स्कूल बोलते हो ना, ये स्कूल नहीं होता, स्कूल, स्कूल, ठीक है ना।
उनके और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वर अनुभव, दीर्घ संधि हो गई। ईश्वर का अनुभव दुखिता नाम जना नाम, दुखी लोगों की सेवया पुष्यति, सेवा से पुष्ट होता है। इति, ऐसा रामकृष्ण से महान संदेश है, रामकृष्ण का महान संदेश है।